हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम उन नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके साथ एस या ई एस लगाने पर उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर वो नाउन बिना एस या ई एस के है तो उसका मीनिंग कुछ अलग होता है, और उसके साथ जब हम एस या ई एस ऐड कर देते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है अब्यूज़। देखिए, अब्यूज़ का मतलब होता है इंडिसेंट वर्ड, मतलब कोई गाली गलौज। ठीक है, इसके साथ जब आप एस लगा देते हैं तो ये शब्द बन जाता है अब्यूजेस, और इसका मीनिंग हो जाता है कुरीतियाँ या दुरुपयोग। नेक्स्ट वर्ड है एयर। एयर का मतलब होता है हवा, लेकिन जब आप इसके साथ एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा एयर्स, और इसका मतलब हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा दिखावटी आचरण अर्थात बिहेवियर। नेक्स्ट वर्ड है एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है राय या परामर्श, लेकिन जब आप इसके साथ एस लगा देंगे तो ये बन जाता है एडवाइसेस, और इसका मतलब हो जाता है सूचनाएं अर्थात इन्फॉर्मेशंस। नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, लेकिन जब आप इसके साथ एस लगा देते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है और ये हो जाता है अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं। नेक्स्ट वर्ड है कंपास। कंपास का मतलब होता है सीमा। ठीक है, लेकिन जब आप इसके साथ ई एस लगा देते हैं तो ये बन जाता है कंपासिस, और ये एक प्रकार का यंत्र होता है। इस यंत्र के द्वारा हम जो दिशाएं हैं उनके बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट है गुड। देखिए, गुड एक्चुअल में क्या है, ये एक एडजेक्टिव होता है। गुड एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है अच्छा, लेकिन जब आप इसके साथ एस लगा देते हैं तो ये बन जाता है गुड्स, और अब ये नाउन बन गया। ठीक है, अब ये नाउन है और इसका मीनिंग क्या होता है, सामान। नेक्स्ट वर्ड है फोर्स। फोर्स का मीनिंग होता है बल या शक्ति, लेकिन जब आप इसके साथ एस लगा देते हैं तो ये बन जाता है फोर्सेस। फोर्सेस का मतलब होता है सेना। नेक्स्ट वर्ड है आयरन। आयरन का मीनिंग होता है लोहा, लेकिन जब आप इसके साथ एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा आयरन्स, और इसका मीनिंग हो जाएगा जंजीर या कड़ी। नेक्स्ट रिटर्न। रिटर्न का मीनिंग होता है वापसी, लेकिन जब आप एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा रिटर्न्स, और इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा हिसाब किताब। नेक्स्ट वर्ड है समन। देखिए, समन एक वर्ब होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है बुलाना, लेकिन जब आप इसके साथ एस लगा देते हैं तो ये नाउन बन जाता है। ये क्या बन जाता है, नाउन। लेकिन ध्यान रखना, ये नाउन अभी सिंगुलर है। ठीक है, ये भी प्लूरल नहीं बना है। ये नाउन कैसा है, ये सिंगुलर है। तो समन एक लीगल नोटिस होता है। जैसे ए और बी में झगड़ा हो गया, ए और बी में झगड़ा हो गया। ठीक है, बी चला गया कोर्ट, और कोर्ट में जाके इसने ए के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। तो कोर्ट जब ए को बुलाएगा तो ये इसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजेगा जिसको हम सम्मन्स कहते हैं। ठीक है, तो सम्मन जो होता है ये नाउन होता है, सम्मन वर्ब होती है। लेकिन सम्मन के साथ जब आप एस लगा देंगे तो ये नाउन तो बन जाएगा, लेकिन ये नाउन अभी सिंगुलर फॉर्म में है। अगर आप इसका प्लूरल बनाना चाहते हैं तो आप इसके साथ जो है सम्मन्स लिखकर और ई एस ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा प्लूरल। इस तरह से इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है सैंड। सैंड का मतलब होता है बालू मिट्टी, लेकिन जब आप एस लगा देंगे तो ये बन जाता है सैंड्स, और इसका मीनिंग हो जाता है रेगिस्तान। नेक्स्ट है वाटर। वाटर मीन्स होता है पानी, लेकिन जब आप एस लगा देंगे तो ये हो जाएगा वाटर्स, इसका मतलब है समुद्र। नेक्स्ट है वुड। वुड का मतलब है लकड़ी, लेकिन जब एस लगा देंगे तो ये हो जाएगा वुड्स, और इसका मीनिंग हो जाएगा जंगल। नेक्स्ट है ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब होता है भूमि या कोई कारण। ठीक है, रीजन। लेकिन जब ग्राउंड्स अगर आप लिख देते हैं, एस लगा देते हैं, तो ये हो जाता है तलछट, या घर के आसपास की जो भूमि होती है उसको भी ग्राउंड्स कहते हैं। नेक्स्ट है पाउडर। पाउडर का मतलब होता है धूल, लेकिन पाउडर्स अगर आप लिख देते हैं, मतलब इसके साथ अगर एस ऐड कर देते हैं तो इसका मीनिंग हो जाएगा दवा की खुराक। नेक्स्ट वर्ड है नंबर। नंबर का मतलब होता है संख्या। जब आप इसके साथ एस ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है नंबर्स। तो नंबर्स का मतलब होता है संख्याएँ। ठीक है, ये इसका प्लूरल भी है, नंबर संख्याएँ, लेकिन नंबर्स मीन्स कविताएँ भी होता है। नेक्स्ट है वे। वे का मतलब होता है रास्ता, लेकिन अगर आप एस लगा देंगे तो ये हो जाएगा वेज, इसका मतलब होता है शैली या तरीके। नेक्स्ट है वेस्पर। वेस्पर का मतलब होता है साय, लेकिन वेस्पर्स अगर आप कहते हैं तो ये हो जाएगा शाम की प्रार्थना। नेक्स्ट है रिगार्ड। रिगार्ड का मतलब होता है सम्मान या आदर, लेकिन रिगार्ड जब आप लिखते हैं तो इसका मतलब होगा शुभकामनाएं। नेक्स्ट है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का मतलब होता है अभिनंदन, लेकिन ग्रीटिंग्स अगर आप लिखते हैं तो ये हो जाएगा शुभकामनाएं। पेपर का मतलब होता है कागज़। जब आप पेपर लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कागज़। ठीक है,
आप इसको अगर काउंटेबल बनाना चाहते हैं तो ए शीट ऑफ पेपर कह सकते हैं, ए शीट ऑफ पेपर, ठीक है, ऐसे आप कह सकते हैं। लेकिन वैसे अगर आप कागज़ का प्लूरल बनाएंगे तो प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आप कागज़, क्योंकि कागज़ एक अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल तो बनता नहीं है, तो पेपर मीन्स होता है कागज़, ठीक है। अगर आप इसको सिंगुलर या मतलब इसको अगर काउंटेबल बनाना चाहते हैं तो आप ए सीट ऑफ पेपर, 2 शीट्स ऑफ पेपर, 3 शीट्स ऑफ पेपर ऐसे कह सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके साथ एस लगाते हैं, ठीक है, मतलब जब तक इसको कागज़ की सेंस में यूज़ करेंगे ये पेपर ही रहेगा। जब आप ए शीट ऑफ पेपर लिखते हैं तो भी देखिए पेपर का पेपर ही रहता है। अगर आप 2 शीट्स ऑफ पेपर भी लिखेंगे तो भी पेपर को तो हम पेपर ही लिखेंगे, क्योंकि अभी इसका मतलब है कागज़, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कागज़। इसका मतलब क्या है? कागज़। तो पेपर को जब बिना एस के लिखते हैं तो इसका मीनिंग कागज़ होता है। लेकिन जब आप पेपर्स लिखते हैं तो इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट वर्ड है चेन। चेन का मतलब होता है जंजीर, लेकिन अगर आप एस ऐड कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है हथकड़ी। नेक्स्ट है बीफ। बीफ का मतलब होता है गाय का मांस, लेकिन बीफ्स लिखते हैं तो इसका मतलब है मवेशी। उसके बाद अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है आकृति। अपीयरेंसीज जब आप लिखते हैं तो इसका मतलब होता है बाहरी दिखावा। नेक्स्ट वर्ड है अमेंड। अमेंड का मतलब होता है सुधार। इसके साथ एस ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है अमेंड्स। इसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति। नेक्स्ट पीपल। पीपल का मतलब है लोग। देखिए अगर आप लोगों के लिए ये वर्ड यूज करते हैं पीपल, तो ये पीपल लिखना है हमें, ठीक है। और ये क्या है? ये प्लूरल होता है, ये ऑलरेडी प्लूरल होता है। इसको अगर सिंगुलर लिखना चाहोगे तो सिंगुलर इसका होगा पर्सन, ठीक है, ये इसका सिंगुलर होता है। लेकिन अगर आप पीपल्स लिखते हैं, पहली बात तो लोगों के लिए अगर इस शब्द को आप यूज करते हैं तो इसके साथ आपको कभी एस नहीं लगाना है, ठीक है। पीपल को अगर लोगों के लिए आप यूज करते हैं तो इसके साथ कभी एस नहीं लगेगा, कभी ये प्लूरल नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है। इसका सिंगुलर होता है पर्सन। लेकिन ऐसा नहीं है कि पीपल्स कोई शब्द नहीं है इंग्लिश में। इंग्लिश में पीपल्स भी शब्द है। जब आप पीपल्स लिखते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है राष्ट्र या कम्युनिटी। नेक्स्ट वर्ड है विट। विट का मतलब होता है एबिलिटी टू टॉक, लेकिन एस लगा देते हैं तो ये बन जाता है विट्स। इसका मतलब है इंटेलिजेंस। नेक्स्ट वर्ड है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब होता है आदत या अभ्यास, लेकिन जब आप प्रैक्टिस ही लिखते हैं तो इसका मतलब आदतें या प्रथाएं। नेक्स्ट है मिनट। मिनट मतलब जैसे 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, ठीक है, इसी प्रकार ये तो हो गया मिनट। लेकिन जब आप मिनट्स लिखते हैं तो एक तो ये इस मिनट का प्लूरल है, ठीक है, मिनट्स, कई मिनटें। लेकिन एक मिनट्स होता है समिति की कार्यवाही, ठीक है, समिति की कार्यवाही या कोई ब्यौरा वगैरह तैयार करना। नेक्स्ट रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है वापसी, लेकिन जब आप रिटर्न्स लिख देते हैं तो इसका मतलब होगा लाभ या लेखा जोखा। नेक्स्ट है फिजिक। फिजिक जब आप लिखते हैं तो इसका मतलब है दवा या औषधि, लेकिन जब आप इसके साथ एस ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है फिजिक्स। और फिजिक्स एक सब्जेक्ट होता है भौतिक शास्त्र। नेक्स्ट है स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल का मतलब होता है दृश्य, ठीक है, दृश्य या नज़ारा, या हम कह सकते हैं साइट। लेकिन जब आप इसके साथ एस ऐड कर देंगे तो ये हो जाता है स्पेक्टिकल्स। इसका मतलब होता है एक से ज़्यादा नज़ारे, एक से ज़्यादा दृश्य या चश्मे। नेक्स्ट वर्ड है प्रेमिस। प्रेमिस का मतलब होता है सिद्धांत या थ्योरी, और इसके साथ अगर आप एस लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्रेमिसिस। इसका मतलब है एक से ज़्यादा सिद्धांत या अहाता। देखिए प्रीमिसिस क्या होता है? प्रीमिसिस होता है जैसे ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है और ये किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए है, लेकिन इसके आसपास मान लीजिए कोई खाली भूमि पड़ी है, ये ठीक है, ये खाली भूमि पड़ी है। तो ये जो बिल्डिंग है इसका एरिया और इसका एरिया मतलब इसके अंदर का एरिया और इसके बाहर का जो ये एरिया है जिसको ये खाली भूमि पड़ी है और जिस भूमि को ये यूज करता है, ठीक है, तो इस सभी को क्या कहेंगे? प्रीमिसिस। नेक्स्ट वर्ड है पेन। पेन का मतलब होता है शारीरिक दर्द, ये एक फीलिंग होती है। अगर हम इसके साथ एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा पेन्स और इसका मतलब है प्रयास। नेक्स्ट है मोरल। मोरल का मतलब है नैतिक शिक्षा। अगर आप एस लगा देंगे तो ये हो जाएगा मोरल्स, मतलब नैतिकताएं। नेक्स्ट है कस्टम। कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, लेकिन जब कस्टम्स लिख देते हैं तो इसका मतलब रीति रिवाज एक से ज़्यादा या फिर एक टैक्स होता है, ठीक है, चुंगी कर, उसको भी हम कहते हैं कस्टम्स। नेक्स्ट है मैनर। मैनर का मतलब होता है तरीका, लेकिन जब आप मैनर्स लिखते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है आचरण। नेक्स्ट वर्ड है वर्क। वर्क का मतलब होता है कार्य। देखिए जब आप कार्य की सेंस में यूज करते हैं तो ये शब्द जो होता है ना, ये अनकाउंटेबल होता है, इसको हम वर्क्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ये अनकाउंटेबल होता है। तो वर्क का मतलब तो कार्य हो गया, लेकिन अगर आप इसके साथ एस लगा देते हैं तो ये हो जाता है वर्क्स। इसका मतलब होता है रचनाएं या कृतियाँ। मतलब जब कोई लेखक या कोई कवि कुछ लिखता है तो उसने जो कुछ भी लिखा है उसको हम क्या कहेंगे? वर्क्स।
नेक्स्ट है क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है चौथा भाग, लेकिन जब आप क्वार्टर्स लिखते हैं तो उसका मतलब होता है डेरा। नेक्स्ट वर्ड है कलर। कलर मीन्स होता है रंग, लेकिन जब आप एस लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है एक से ज़्यादा रंग, लेकिन इसका एक और मीनिंग भी होता है झंडा। नेक्स्ट है आर्म। आर्म का मतलब होता है बाजू, और लेकिन आर्म्स लिखते हैं तो इसका मतलब होता है हथियार या वेपन। नेक्स्ट है वर्ड। वर्ड का मतलब होता है प्रतिज्ञा या शब्द। मतलब वर्ड का मतलब एक शब्द होता है, इसको हम दो अर्थों में यूज कर सकते हैं। एक तो होता है शब्द, ठीक है, जब हम इसको शब्द के अर्थ में यूज करेंगे तो ये काउंटेबल होता है, इसको हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। वन वर्ड, ठीक है, जैसे वन वर्ड, या फिर अगर हम लिखते हैं थ्री वर्ड्स, तो देखिए हमने जब वन वर्ड लिखा तो इसको हमने वर्ड लिखा, इसका मतलब है शब्द, एक शब्द, और थ्री वर्ड्स लिखते हैं तो तीन शब्द, ठीक है, तो ये प्लूरल है। क्योंकि हमने थ्री लिखा है तो थ्री के बाद हमने प्लूरल लिखना है, तो ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। तो वर्ड को जब शब्द के अर्थ में यूज करते हैं तो ये सिंगुलर और प्लूरल बन जाता है, लेकिन जब आप इसको प्रतिज्ञा या प्रॉमिस के अर्थ में यूज करेंगे तो ये अनकाउंटेबल होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसका प्लूरल बनेगा वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब होता है एक से ज़्यादा शब्द या भाषाएं। नेक्स्ट कॉपर। कॉपर का मतलब होता है तांबा, लेकिन जब आप कॉपर्स लिखते हैं तो इसका मतलब होता है तांबे के सिक्के। तो इस तरह से ये हमने कुछ नाउन पढ़े जो सिंगुलर और प्लूरल, जब हम उनको सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं तो उनके अर्थ में चेंज आ जाता है, मीनिंग में चेंज आ जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि ऐसा मत समझ लेना कि ये जो लेफ़्ट साइड में जो शब्द हैं, ये जो लेफ़्ट साइड में जो शब्द हैं इनके प्लूरल ये राइट साइड वाले हैं, ऐसा मत समझ लेना। कहने का मतलब है कि ऐसा मत समझ लेना कि कॉपर जो होता है इसका मतलब होता है तांबा और कॉपर का प्लूरल है ये, ऐसे मत समझ लेना, ठीक है। हालांकि कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे कलर हैं, तो कलर का जो कलर मीन्स रंग होता है, इसका प्लूरल कलर्स होता है, मतलब एक से ज़्यादा रंग। ये एक दो शब्द हैं इसमें जो हमने अभी पढ़े हैं। जैसे कलर को हम कलर्स कह सकते हैं, एक कलर, इससे ज़्यादा, एक से ज़्यादा कलर। लेकिन कलर का एक और मीनिंग भी होता है झंडा, ठीक है। लेकिन ये देखिए वर्क है, वर्क का मतलब कार्य है। अब वर्क ये जो शब्द है ये इसका प्लूरल ये नहीं है, कभी नहीं हो सकता। मतलब ऐसा मत समझना कि वर्क का मतलब कार्य होता है और वर्क का मतलब एक से ज़्यादा कार्य होता है, ये नहीं है, ठीक है। ये एक अलग शब्द है और ये एक अलग शब्द बन गया। इसी प्रकार देखिए ये अलग शब्द है, ये अलग शब्द है, ठीक है। आर्म का मतलब बाजू होता है, लेकिन आर्म्स का मतलब एक से ज़्यादा बाजू नहीं होता है। तो इस तरह से इस चीज़ को भी ध्यान रखना है आपको कि ये जो लेफ़्ट साइड वाले जो शब्द हैं उनके प्लूरल ये राइट साइड वाले शब्द नहीं है, ठीक है। तो अब कुछ सेंटेंस लेते हैं जिनमें कुछ एरर है, और अभी हमने जो शब्द पढ़े हैं, हमने जो ये नाउन पढ़े हैं, इनके ऊपर बेस्ड ही ये कुछ सेंटेंस है जो गलत लिखे हुए हैं, हमने इनको सही करना है। पहला सेंटेंस है वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर्स। यहाँ पर देखिए एयर्स लिखा हुआ है। एयर का मतलब होता है एक तो हवा होता है और एक होता है आचरण, ठीक है, दिखावा जिसको कहते हैं। तो हम नहीं रह सकते, किसके बिना नहीं रह सकते भाई, दिखावे के बिना या हवा के बिना। हवा के बिना, तो यहाँ पर हमें इसको काट के क्या करना पड़ेगा, एयर, ठीक है, इसको हमें सिंगुलर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन आर लर्निंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। बच्चे जो हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पढ़ रहे हैं। तो देखिए अल्फ़ाबेट वर्णमाला होती है और अल्फ़ाबेट्स जब लिखते हैं तो होती है भाषाएं, लेकिन एक ही लैंग्वेज की एक ही अल्फ़ाबेट होती है। तो यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ हम इसको अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, अल्फ़ाबेट, ठीक है, अल्फ़ाबेट, इसको सिंगुलर लिखेंगे क्योंकि एक ही लैंग्वेज की एक ही अल्फ़ाबेट होती है, अल्फ़ाबेट्स नहीं होती हैं। जैसे इंग्लिश की एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स नहीं होंगी, इंग्लिश की एक ही अल्फ़ाबेट होती है, हिंदी की एक ही अल्फ़ाबेट होती है। तो यहाँ पर क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात हो रही है तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखेंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड्स। जो टेबल है वो वुड से बनी है। तो देखिए वुड्स का मतलब होता है जंगल, तो टेबल जो है वो जंगल से नहीं बनेगी बल्कि लकड़ी से बनेगी। तो हमें इस वुड्स की जगह वुड लिखना पड़ेगा। वुड्स का मतलब होता है लकड़ी, तो यहाँ पर अब इसका मीनिंग हो जाएगा टेबल जो है वो लकड़ी से बनती है। नेक्स्ट है मैन कैन नॉट लिव विदाउट वाटर्स। मैन जो है वो वाटर्स के बिना नहीं रह सकता। तो वाटर का मीनिंग क्या होता है, वाटर का मीनिंग तो समुद्र होता है, ठीक है। तो जो मनुष्य है वो समुद्र के बिना नहीं रह सकता, इसका मतलब ये है। तो समुद्र के बिना तो रह सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं रहता हूँ तो मेरे पास में कोई समुद्र हो, आसपास समुद्र हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर इसको क्या होना चाहिए था, यहाँ पर इसको होना चाहिए था वाटर। वाटर का मीन्स होता है पानी। मनुष्य वो पानी के बिना नहीं रह सकता, तो ये हमें यहाँ पर इसको करेक्ट करना है। नेक्स्ट, टीचर्स आर नॉट अलाउड टू यूज़ फोर्स इन द क्लासरूम। तो यहाँ पर लिख रखा है जो टीचर्स हैं उनको क्लासरूम में फोर्स यूज़ करने की इजाज़त नहीं है। फोर्स का मतलब होता है बल या शक्ति। अब ये सेंटेंस है, ये इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। अगर इसको आप ऐसे, अगर ये ऐसे लिखा होता फोर्सेस,
तो फिर ये गलत होता है। फिर इसका मीनिंग क्या होता है, टीचर्स को क्लासरूम में फोर्सेस यूज करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्सेस मीन सेनाएं, तो टीचर क्लासरूम में सेना तो यूज़ नहीं करेगा, यहाँ पर इसको क्या होना चाहिए, फोर्स, जो कि अभी यहाँ पे फिलहाल ये लिख रखा है। तो ये सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, द फोर्सेज ऑफ ओशियन वेव्स क्रैश्ड अगेंस्ट द रॉक एंड क्रिएटिंग ए ड्रामेटिक रियरिंग साउंड। यहाँ पर देखिए फोर्सेज ऑफ द ओशियन, तो ओशियन की जो ओशियन की सेनाएं तो नहीं होगी, ओशियन की तो फोर्स होगी, तो यहाँ पे हम इसको फोर्स लिखेंगे, फोर्सेज नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है, सी यूज्ड ऑल हर फोर्सेज टू लिफ्ट द हैवी बॉक्स। उसने हैवी बॉक्स को उठाने के लिए अपनी सारी जो फोर्सेज हैं वो यूज़ कर दी। तो फोर्सेज का मतलब होता है सेनाएं, तो उसने हैवी बॉक्स को उठाने के लिए अपनी सारी सेनाएं यूज़ कर दी, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बल, फोर्स। सी यूज्ड ऑल हर फोर्स टू लिफ्ट द हैवी बॉक्स। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग द बैटल, लड़ाई के दौरान मल्टीपल फोर्स क्लैश्ड। जो मल्टीपल फोर्स थी उनमें आपस में झगड़ा हुआ। तो यहाँ पे देखिए जो फोर्स है इसका मतलब बल है, लेकिन यहाँ पर हमें इसका जो मीनिंग है सेंटेंस का उसके अकॉर्डिंग इसको क्या होना चाहिए था, सेनाएं। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, फोर्सेज, सेनाएं। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।